हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम वीवर्स पढ़ेंगे नेबन जेड से कंडीशनल की übung 1। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है वीवर्स, आप उसको सर्च करें नेबन जेड से कंडीशनल के नाम से। ठीक है, फुल एक्सप्लेन है उसमें कि कंडीशनल नेबन जेड से क्या होता है। ठीक है वीवर्स, तो आपको नहीं अगर पता तो आप जल्दी से मेरी उस वीडियो को पर जाएं और उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है वीवर्स, और मेरे इस चैनल को भी वीवर्स आप जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो ग्रामर से रिलेटेड है, जो ब्रीफ, लेटर्स, ईमेल्स, एक्सप्रेशन, Teil 1, 2, 3, लेसन, हॉयगन, एक्सप्रेशन सबसे रिलेटेड वीडियोस ताकि आप तक पहुंचती रहे वीवर्स, उसके तमाम टाइल्स आप तक पहुंचते रहें, ग्रामेटिक आप तक पहुंचती रहे, तो आप इससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी लेवल की वीवर्स जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं वीवर्स, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं भी आ रही हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीवर्स आप चाहते हैं कि आप किसी किस्म का टॉपिक पढ़वाना जो आपको समझ नहीं आ रहा है वीवर्स, किसी चीज़ से भी, यानी कि ग्रामेटिक से रिलेटेड हो, कोई प्रूफों का कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है वीवर्स, तो चलते हैं अब हम übung 1 की तरफ। जिस तरह के इसमें Beispiel लिखा हुआ है, siehst du schlecht। अगर आप बुरी तरह देखते हैं, यानी कि अगर तू, यानी कि तू आपको पता है ना, तुम को कहा जाता है। अगर तुम बुरी तरह देखते हो, फिर अगली सफ में बैठो। ठीक है, dann setz dich in die erste Reihe। ठीक है वीवर्स, अगर तुम बुरी तरह देखते हो तो तुम पहली लाइन में बैठो। ठीक है, तो अब इसके बीच में हमने जो बनाना है, यानी कि नेबन जेड से कंडीशनल बनाना है, तो हम इस तरह बनाएंगे वीवर्स। Du musst dich in die erste Reihe setzen। तुम लाजमी पहली लाइन में बैठो। Wenn du schlecht siehst, अगर तुम बुरा देखते हो। ठीक है वीवर्स, इस सेंटेंस में वीवर देखा जाए अगर, तो क्या है कि एक मशरूत मातहत शक है। ठीक है, एक शर्त, यानी कि एक शर्त के मातहत शक है। ठीक है, जिसका मतलब है कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है ना, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल इस हालत की निशानदही करने के लिए किया जाता है कि जिसके तहत पहली सफ़ में बैठने का अमल अंजाम दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपकी हालत कमज़ोर है, यानी कि आपकी नज़र कमज़ोर है, तो आप जो है वो पहली लाइन में बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है ना when, ठीक है, ये नेबन जेड से कंडीशनल है। ठीक है, जैसा कि वो कह रही है कि आपको लाजमी बैठना पड़ेगा पहली लाइन में अगर आपकी नज़र कमज़ोर है। ठीक है, अगर यहाँ शर्त ही आ गई ना, कंडीशनल आ गया ना, शर्त मशरूत आ गई ना, तो इसलिए अब जैसा कि हम अगला सेंटेंस यानी कि आ वाला पढ़ते हैं, ब्राउस्ट दू उर्लाउब, अगर तुम्हें छुट्टियां ज़रूरत हैं, दन गे डोग सुम शेफ़, फिर बॉस के पास जाओ। ठीक है, शेफ़ के पास जाओ। तो अब हम इसको जब नेबन सेट से कंडीशनल में लेकर आएंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस को लेकर आए थे, तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से। सबसे पहली बात ये कि हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस एंड में और एंड वाला फर्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये करना है, तो हमने कहना है Du musst zum Chef gehen। तुम लाजमी शेफ के पास जाओ। Wenn du Urlaub brauchst, अगर तुम्हें छुट्टियों की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखें वीवर्स के जो गेन जाना जो है वो सेंटेंस के एंड में चला गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया दू मोस्ट सुम शेफ गेन। ठीक है, तो देखें क्यों ये गया है, क्योंकि वीवर्स जो मोस है ना, मोस मेसन था, मोडाल वर्बन होने की वजह से जो नॉर्मल वर्ब है वो एंड में चला गया, गेन जिस तरह के एंड में चला गया, और जब व्हेन आया है तो इसकी वजह से
जो वर्ब है ब्राउख ज़रूरत, यानी कि जो ब्राउखन ज़रूरत वाला जो वर्ब है वो एंड में चला गया है, ठीक है। अब आप ये बात याद रख लें व्यूअर्स लाजमी। सबसे पहली बात एक ये कि जहाँ पर मोडाल वर्ब आ जाएगा तो नॉर्मल वर्ब एंड में चला जाएगा सेंटेंस के। नंबर टू, जब व्हेन आएगा यानी कि नेबन जेड से कंडीशनल आएगा या फॉल, ठीक है, व्हेन फॉल्स दोनों का एक ही मतलब है। जब ये आएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल वर्ब भी एंड में चला जाएगा, जैसे कि ब्राउखन जो है वो एंड में चला गया, ठीक है। नंबर थ्री बात ये है वीवर्स के जब व्हेन आएगा यानी कि कंडीशनल नेबन जेड से जब ये आएगा सेंटेंस में तो जो मोडाल वर्ब है वीवर्स वो भी एंड में चला जाएगा। और अगर मोडाल वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब है, तो वो भी एंड में चला जाएगा। और अगर हाबन या ज़ाइन की कंजुगेशन है जैसे इशहाबे दुहा स्टेज यस हट ये वाली, या फिर जिंड वाली कंजुगेशन है जैसे कि इश बिंदु बिस्टेज यस इस्ट ये वाली, तो ये भी एंड में चली जाएगी, ठीक है वीवर्स। तो आपने इस चीज़ पर ध्यान रखना है, जैसा कि सेंटेंस के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ क्या चीज़ आ रही है, ठीक है व्यूअर्स। अब बे वाला व्यूअर्स हम सेंटेंस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैंस्ट डू देन वेग निश्त, अगर तुम रास्ता नहीं जानते, दन फ्रॉग डोह यमांडिन, तो सवाल करो किसी शख्स से। अब वीवर्स आप इसमें देखें कि बिडिंगुंग जो हालात हैं वो क्या है कि रास्ते का ना पता होना, ठीक है। और जो ऑप्शन है यानी कि सवाल किया जा सकता है, ठीक है, हम पूछ सकते हैं ना किसी से, तो फ्रॉग यानी कि जो है वो सवाल करने ये ऑप्शन है हमारे पास। और वैन की जगह डन आ गया, ठीक है। तो आप सवाल करें किसी शख्स से, ठीक है। तो अब हम इसको लेकर आते हैं सेंटेंस में। अब देखिए हमने जो सेकंड सेंटेंस है उसको पहले लेकर आना है, ठीक है। और हम इसका इस तरह बनाएंगे कि डू मोस्ट तुम लाजमी, ठीक है, ये मांडिन किसी शख्स से, फ्रागन सवाल करो। यानी कि अब इसको मैं फुल बनाती हूँ जैसे कि डू मोस्ट ये मांडिन फ्रागन, तुम लाजमी सवाल करो, यानी कि तुम लाजमी इसी शख्स से सवाल करो। तो देखिए इसके बीच में जो सवाल करना है वो एंड में चला गया है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि मोडाल वर्ब मोस्ट जो है वो आया हुआ है पहले, ठीक है। तो इस वजह से ये एंड में चला गया है। और दूसरी बात ये है कि आगे मैं जब पढ़ती हूँ दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए, वैन दू डेन वेग निश्त कैंस्ट, अगर तुम रास्ता नहीं जानते हो। तो देखें अब क्या है कि अगर जो है वैन तो आना ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है नेबन जेड से कंडीशनल है। और अब एंड में जो कैंस्ट है ना जानना, वो एंड में चला गया, ठीक है, क्योंकि वर्ब जो है वो एंड में चला जाएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपको समझ नहीं आई व्यूवर्स तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, एक नहीं बल्कि बार बार क्वेश्चन करें, आप मुझसे पूछें व्यूवर्स, मैं आपको बताते हुए कभी नहीं थकूंगी कि आपको ये बात अगर नहीं समझ आई, ठीक है। तो अगला सेंटेंस वीवर्स हम करते हैं से वाला, हस्ट दो प्रॉब्लम में दीजा aufgabe, अगर तुम्हें होमवर्क में कोई मसला है, दन बिtte doch die Lehrerin um Hilfe, तो मेहरबानी करके अपनी टीचर से मदद लो। अब वीवर्स हम इसका बनाते हैं किस तरह कि तुम लाजमी अपनी टीचर से मदद लो अगर तुम्हें इस होमवर्क में कोई मसला है, ठीक है। तो तुम लाजमी अपनी टीचर की मदद लो अगर तुम्हें मसला है। देखिए शर्त आ गई ना कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो तब लो, अगर नहीं कोई मसला होगा तो नहीं लेंगे ना। तो अब मैं सेंटेंस की आपको जर्मन करके बताती हूँ। Du musst die Lehrerin um Hilfe bitten, तुम लाजमी अपने टीचर की मदद लो। Wenn du Probleme mit dieser Aufgabe hast, अगर तुम्हें इस होमवर्क में कोई मसला है तो। देखिए अब पहले सेंटेंस में जो हमने बनाया है उसमें मोस्ट आया है ना, दो मोस्ट सेकंड पोजीशन पर। तो जो बिटन है
उससे पहले हिल्फे एंड में चला गया है सेकंड लास्ट में, और बिटन एंड में चला गया है। ठीक है, आप ये भी याद रखें कि जब बिटन आ जाएगा या इस तरह का कोई वर्ड आएगा तो वो भी एंड में चला जाएगा। ठीक है, और उससे पहले आप देखें हिल्फे सेकंड लास्ट में आया है, और व्हेन जब आया है दूसरे सेंटेंस में जब व्हेन आया है तो व्हेन की वजह से अवकाबे सेकंड लास्ट पे गया, और हास्ट मैंने आपको बताया था ना, हाबन या ज़ाइन की कंजुगेशन ये जो होगी वो एंड में चली जाएगी, वो इसी तरह हस्ट इसलिए एंड में चला गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है वीवर्स डे वाले में ज़ूस्ट दू आइने वोनुंग, क्या तुम एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो? दन गिफ्ट डोख आइने अनसाइगे ऑफ, तो एक इश्तिहार क्यों नहीं लगाते? ठीक है, यानी कि अगर तुम एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो तो तुम इश्तिहार क्यों नहीं लगाते, यानी कि ढूंढने के लिए कि मुझे ज़रूरत है, इस तरह होता है ना न्यूज़पेपर में और इस तरह, तो यानी कि तुम वो चीज़ क्यों नहीं लगाते कि मुझे एक अपार्टमेंट ज़रूरत है, वो इस तरह का हो, ऐसा हो, इतना बड़ा हो, इतना छोटा हो, जो भी है, इतने कमरे हो उसमें, इस तरह वो सारा कुछ क्यों नहीं लगाते? तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा तुम इश्तिहार क्यों नहीं लगाते अगर तुम एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो। तो अब हम इसकी जर्मन बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा नेबन जेड से कंडीशनल सेंटेंस हम बनाएंगे, तो हम कहेंगे वीवर्स दू मोस्ट आइने अनसाइगे ऑफ गाबिन। ठीक है, तुम लाजमी एक इश्तिहार लगाओ when du eine Wohnung suchst, अगर तुम एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो। ठीक है, तुम पहले क्या हो गया, तुम लाजमी एक इश्तिहार लगाओ अगर तुम एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो। तो व्यूवर्स इसमें आप देखें कि जो ऑफ गेबिन है, ठीक है, वो एंड में पूरा चला गया है, टूटा नहीं है। ठीक है, वैसे ये जो है ना ट्रेन बागे वर्बन है ना, टूट जाने वाला। ठीक है, तो लेकिन जब मोडाल वर्ब स्टार्ट में आ गया, डूमोस्ट आ गया, तो ये फुल जो है वो एंड में चला गया, और व्हेन की वजह से जूक्स्ट ढूंढना जो वर्ब है वो एंड में चला गया है। ठीक है, लेकिन उसमें देखें आप चेंजिंग नहीं आई, जैसा था वैसा ही उठा के एंड में डाल दिया गया है। ठीक है, और अगला सेंटेंस पढ़ते हैं वीवर्स, ई वाला, विल्स्ट डू इन डेन बैर्गन वॉन्टर्न दन खौफ दिया डोख गुठे शुए, अगर तुम चाहते हो पहाड़ों पर चहलकदमी करना तो ख़रीदो तुम एक अच्छे जूते। ठीक है, तुम अच्छे जूते ख़रीदो। तो अब देखें, अब इसको नेबन जेड से बनाते हैं। सबसे पहले हम उर्दू में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी जर्मन बनाएंगे। ठीक है, कंडीशनल शर्त लगाकर जो बनाना है हमने सेंटेंस, तो हम कहेंगे वीवर्स के तुम लाजमी अच्छे जूते ख़रीदो अगर तुम पहाड़ों पर चहलकदमी करना चाहते हो। ठीक है व्यूवर्स, तो अब हम इसकी जर्मन करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे दू मुस्ट दिया गुटे शुए kaufen when du in den Bergen wandern willst, अगर तुम पहाड़ों पर चहलकदमी करना चाहते हो। ठीक है, अब देखें आप इसमें गौर करें इस सेंटेंस पर कि जो खौफन है वो हमने एंड में कर दिया। ठीक है, दू मुस्ट की वजह से खौफन एंड में चला गया, और व्हेन जो नेबन जेड से कंडीशनल है वो आने की वजह से व्हेन, ठीक है, व्हेन आने की वजह से विल्स्ट एंड में चला गया है। ठीक है व्यूवर्स, तो अब अगला सेंटेंस करते हैं एफ वाला, इस्ट दिया लंग वाइलेग, क्या तुम बोर हो रहे हो? दन दीस डोह आइन बुक, तो पढ़ो एक किताब। ठीक है, देखें अब हम इसका बनाएंगे, तुम इसका, ठीक है, बनाने लगे नेबन जेड से कंडीशनल, तुम लाजमी एक किताब पढ़ो अगर तुम बोर हो रहे हो। ठीक है, शर्त लगा दी गई है। तो पहले उन्होंने एक नॉर्मल सेंटेंस बताया हुआ है। ठीक है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो लाजमी तुम एक, यानी कि तुम पढ़ो एक किताब। तो अब जब हमने इसका नेबन जेड से कंडीशनल यानी कि शर्त वाला बनाना है, तुम लाजमी एक किताब पढ़ो अगर तुम बोर हो रहे हो। ठीक है, तो
हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नेबन ज़ैड से बनाएंगे। अब इसके मैं ट्रांसलेट करती हूँ, इसको उर्दू मैंने बताई है, आपको हिंदी बताई है, अब इसको मैं जर्मन में करती हूँ। जैसे कि मैं कहूँगी, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें देख रहे हैं ना, इस्ट दिए लंगवाइलिक, तो इस्ट यानी कि जो क्वेश्चन है या फिर ज़ाइन की जो कंजुगेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो क्या होगी, एंड में चली जाएगी। और इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस में द लीस है ना, लीस, ये भी एंड में चला जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसा कि अब मैं इसका सेंटेंस बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। दू मुस, ठीक है, दू मुस ein Buch lesen, पूरा आ गया। ठीक है, तुम लाजमी ये किताब पढ़ो। when dir langweilig ist, अगर तुम बोर हो रहे हो, तुम लाजमी ये किताब पढ़ो अगर तुम बोर हो रही हो। ठीक है, तो शर्त लगा दी गई है। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, गे वाला ब्राउस्ट दू हिल्फे, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। दन रूफ मिश डोख अन, तो तुम मुझे फ़ोन करो। ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं नेपन सेट से। शर्त लगाएंगे, क्या कहेंगे, तुम मुझे लाजमी फ़ोन करो अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे, क्या कहेंगे हम इसकी ट्रांसलेट करके, हम कहेंगे दू मुस्ट मिश अनरूफन, तुम मुझे लाजमी फ़ोन करो। व्हेन दू हिल्फे ब्राउस्ट, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें आप देखें, बेशक आप गौर करेंगे इसमें कि अनगूफन जो है वो ट्रेन बागे वर्बन था जो जुदा होने वाला था और जुदा हुआ भी था, लेकिन जब हमने इसको नेपन ज़ैड से कंडीशनल में लेकर आए हैं तो अनगूफन एंड में पूरा चला गया है। ठीक है, सबसे पहले दू लगा, दू जो है प्रजोनाल है, और फिर मुस्ट लगा जो कि एडवर्ब है, और फिर उसके बाद आइन आया, सॉरी आइन नहीं, मिश आया जो कि रिफ्लेक्सिव है, और उसके बाद अनगूफन आया जो कि ट्रेन बागे वर्बन है। मुस्ट की वजह से ये पूरा एंड में आया नहूफन बन के, और व्हेन दो हिल्फे ब्राउस्ट की वजह से, व्हेन की वजह से, शर्त लगाने की वजह से, कंडीशनल की वजह से, ये जो ब्राउस्ट है, ज़रूरत है, वो एंड में चलेगी, और इससे पहले हिल्फे दोनों वर्ब अगर आए तो जो कंजुगेट किया गया है उसको एंड में ले जाएंगे। ठीक है, देखिए हिल्फे भी एक वर्ब है और ब्राउस्ट भी एक वर्ब है। ठीक है, तो ज़रूरत वाला जो है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उसको एंड में ही लेकर जाना है। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और आप बेशक इसमें देखें जो डोख है वो भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हटा दी जाएंगी। आगे नेक्स्ट सेंटेंस हा वाला है, इस्ट दिया खाल्ट डन माख डोख दस फेंस्टा सू, क्या तुम्हारे लिए ठंड है या क्या तुम्हें ठंड लग रही है तो बंद कर दो तुम खिड़की को। ठीक है, तो अब हम इसका जब लेकर आएंगे नेबन सेट से कंडीशनल, तो हम कहेंगे दू मोस्ट दस फेंस्टा सुमाखन, तुम लाजमी खिड़की बंद करो। व्हेन दिए खाल टेस्ट, अगर तुम्हें सर्दी लग रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट वाला, ग्लाउब्स्ट दू मिया निश्त, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। दन फ्राग डोख फेटा, तो सवाल करो फेटा से, यानी कि तो पूछ लो फेटा से, फेटा नाम है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम फेटा से पूछ लो। बेशक ऐसे ही हुआ था जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो क्या है कि अब आप इसमें देखिए, डोख, डोख पता है किस लिए आता है, डोख आता है किसी चीज़ पर जोर देने के लिए आता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई औरत किचन में खड़ी हुई है। ठीक है, वो उसका बच्चा आता है उसके पास और कहता है कि मामा फ़लाँ जगह पर एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कहती है कि नहीं है वहाँ पे। वो उसकी मदर है, ठीक है, जो भी है, वो कहती है वहाँ पर नहीं है। तो वो बच्चा कहता है नहीं वहाँ पर है, यानी कि ज़ोर देने के लिए जब डोख का इस्तेमाल करेगा वो। ठीक है, तो किसी बात को ज़्यादा ज़ोर देने के लिए जब किया जाता है ना, जैसे कि उसने कहा तुम लाज़मी किताब पढ़ो। ठीक है, तुम मतलब सॉरी लाज़मी नहीं, मतलब तुम किताब पढ़ो, तुम मुझे फ़ोन करो। ठीक है, तुम फेंस्ट्रा खिड़की को बंद कर दो, तुम फेटा से पूछ लो, तो यानी कि ज़ोर देने के लिए जिस बात को ना किया जाता है तो उसके ऊपर डोख लगाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं नेबन सेट से कंडीशनल, तो हम कहेंगे व्यूअर्स, तू मोस्ट फेटा फ्रागन, तुम लाजमी फेटा से सवाल करो। व्हेन दू मिया निश्त ग्लाउब्स्ट,
अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है वीवर्स, तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ग्लाउब्स एंड में चला गया है, ठीक है, और इसी तरह फ्रागन भी एंड में चला गया है। ठीक है वीवर्स, फ्रागन इसलिए क्योंकि मुस आया है यानी कि मोडाल वर्ब आया, और ग्लाउब्स इसलिए क्योंकि कंडीशनल आया है, शर्त लगी है, व्हेन आया है, नेबन जेट से आया है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो सेंटेंस है वीवर्स, यॉट वाला, हस तू होगा दन ईस डो हेट वॉस, क्या तुम भूख लगी है तो खाओ कुछ, यानी कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खाओ फिर तुम, अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये एक नॉर्मल बात है। ठीक है, तो अब इसको हमने जब नेबन जेड से कंडीशनल में बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दू मोस्ट एट वॉस एसन, तुम लाजमी कुछ खाओ, व्हेन दू होगा हस्ट, अगर तुम्हें भूख लगी है। ठीक है, तो देखिए शर्त के लिए आया है। ठीक है वीवर्स, तो ये मैंने यहाँ पर हमारी ये उबगाइंस हुई ख़त्म वीवर्स। तो देखें मैंने कितना डिटेल से जा के आपको बताया वीवर्स, कितना डिटेल से, तो इसके लिए वीवर्स लाइक तो बनता है ना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी बनता है, और बेल आइकन को क्लिक करना भी बनता है वीवर्स। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में वीवर्स। मैं आपको सेंटेंस बना के और भी बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वीवर्स। बिश पेट और वीडर्स एंड चूज।